जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोगों का अपने इस परिवार मैथ वाला सॉल्यूशन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। अभी फिलहाल जो कि सीटेट मैथ है 2018 का करके अपलोड कर दिया गया है। 2019 का आज हम शुरू करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन से, जो कि 31 से 40 तक है। उसके बाद 56 से 60 तक के क्वेश्चन है जो कैलकुलेट क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन लिखा गया, तीन ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ये हमें बताना है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। जिन वर्डों पर हमें ज्यादा ध्यान देना उसको देखना है। सबसे पहले कह रहा है कि तीन ब्रांड के पेन है ए बी सी। तो देखिए मान लेते हैं एक ब्रांड ये है जिसका नाम ए है, एक ब्रांड ये है इसका नाम बी है, और अगला ब्रांड जो कि ये है इसका नाम क्या है सी। सी बीच में नहीं, यहां लिखेंगे हम लोग। यहां पर कह रहे हैं कि पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब इसमें 10 पेन है, इसमें 12 पेन है और इसमें 24 पेन है। ठीक है, पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार, जैसे कोई दुकानदार है, को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, मतलब ये बी सी ये तीनों प्रकार के जो पेन है उनको समान संख्या में खरीदना है। समान संख्या यही एक बेहतर वर्ड है जो कि फंसाने वाला है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए पैकेट तुम चाहे जितना खरीद लो, ए वाले पैकेट को चाहे तुम 5 खरीदो चाहे 6 खरीदो, उससे नहीं मतलब। बी वालों को तुम्हारी मर्जी, चाहे जाए पैकेट खरीदो। सी वाले को चाहे जाए पैकेट खरीदो, उससे नहीं मतलब। लेकिन जो पेनों की संख्या आनी चाहिए सब में बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूं अगर ए वाले ब्रांड का 2 पैकेट ले लेता हूं तो कुल कितने पेन हो जाएंगे 20। इसका भी 2 पैकेट ले लेता हूं तो हो जाएगा 24। इसका मैं एक पैकेट ले लेता हूं तो हो जाएगा मेरे पास 24। तो पेनों की संख्या बी और सी की तो समान है लेकिन ए का समान नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें पैकेटों से कितना पैकेट खरीदे, जैसे हम कह सकते हैं अभी ए के 2 पैकेट खरीदे, बी के 2 पैकेट खरीदे और सी के 1 पैकेट खरीदे। तो पेनों की संख्या लेकिन बराबर नहीं आ रही है। तो हमें जो पैकेट है वो कितना कितना खरीदें ताकि जो पेनों की संख्या वो क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिए गए जो ये नंबर है इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले भैया, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही छोटा सा है और सरल है। 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 करने 2, 2 दूना 4, फिर 2 से ये जाएगा नहीं, 2 3 6, 2 छक 12, फिर कितने से, अभी 2 से जाएगा, फिर 5, ये 3 और ये 2, सॉरी 2 3 6, एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। कैसे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, फिर 5 से सबके नीचे 1 1 आ जाए। एलसीएम निकालने का तरीका यही है कि जिसका एलसीएम निकाले सबके नीचे जो है लास्ट में 1 1 बच जाए, और यहाँ जितनी भी डिजिट है सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, कितना आ गया 4 त्रिक 24, और गुणे में कितना करना है 5। तो गुणे में इसका करेंगे 5 चौके 20 को शून्य से लागे 2, और 5 दूना 10 2 12। तो ये क्या आ गया हमारा कुल पेनों की संख्या। कुल पेनों की संख्या इतने 120 ही पेन खरीदने हैं, लेकिन ए ब्रांड के कितने पैकेट, बी ब्रांड के कितने पैकेट, सी ब्रांड के कितने पैकेट, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं ए ब्रांड के पैकेट, ए ब्रांड के पैकेट, तो देखेंगे ए ब्रांड के पैकेट कुल पेन कितने हैं 120। एक पैकेट में कितने पेन आ रहे हैं 10, भाग देंगे तो पता चलेगा कि 12 पैकेट ए ब्रांड के खरीदने हैं। ए ब्रांड के कितने पैकेट, 12 पैकेट। ध्यान दें, इसको बोला करें। आगे बी ब्रांड के देखेंगे, बी ब्रांड के पास जो कुल पेनों की संख्या है 120 है। बी ब्रांड के पैकेट में एक पैकेट में कितने पेन आएंगे 12, तो लिख लीजिए यहाँ 12, 12 से भाग देंगे, 12 हम 120, 10 आ गया। मतलब जो बी ब्रांड का पैकेट है उसको 10 पैकेट खरीदना है। ठीक है, वैसे चलेंगे सी वाले में देखेंगे, तो सी में भी कुल पेनों की संख्या 120 है।
सी वाले पैकेट में कितने पेन है, तो हमने देखा यहाँ पर 24 पेन है। ठीक है, 24 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा भैया, 24 बच्चे 120, देख रहे हैं। तो ये निकल के आया आपका कि ए वाले में 12 पैकेट, बी वाले का 10 पैकेट और सी वाले का 5 पैकेट पेन खरीदना है। तो देखें ऐसा ऑप्शन कहीं है, तो ए वाले के पास 12 होना चाहिए। यहाँ ए वाले के पास 10 है, ये भी नहीं है। यहाँ ए वाले के 5 है, ये भी नहीं है। यहाँ ए वाले के पास 10 है, ये भी नहीं है। तो यही ऑप्शन सही है, आगे मिला लीजिए। ए वाले के पास 12 है, बी वाले के पास 10 है और सी वाले के पास 5 है। तो ठीक है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखें कितने सरल तरीके से हम लोगों ने कर लिया। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का पहली प्राथमिकता ये होती है भैया कि हमें क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना है, फिर समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने एक बार पढ़ लिया है। अब एक बार देखिए, एक वर्ग की भुजा 4 है। पहले एक वर्ग बना लीजिए, जैसे ये देखिए ये हमारा क्या है, एक वर्ग है, इसकी भुजा 4 है। वर्ग का मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 4, मतलब यहां से यहां तक 4। अगर मैं इसका आधा करूंगा तो 2 ऊपर होगा 2 नीचे होगा, इसका भी आधा करूंगा 2 नीचे 2 ऊपर। फिलहाल आगे क्या कह रहा है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये समझिए एक प्लॉट है, खेत है, इसके 4 भाइयों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। ये देखो, ठीक है, एक पैसे की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पूरा 4 है, इसको 2 बराबर भागों में बांटे हैं, तो 2 ये होगा 2 ये होगा। कितना होगा भैया, 2 होंगे कि नहीं होंगे, हाँ हाँ सर जी बिल्कुल 2 होंगे। अलग कलर से लिखा जाए, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। ठीक है, और जब इस पूरे को 2 भागों में बांटा गया तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब ये भी तो 4 है, 2 ये भी, 2 ये, 2 ये, 2 ये, हमने 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। कह रहे प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रत्येक छोटे वर्ग का मतलब जो ये है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बता दीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछना है। तो जब ये वर्ग है, इसका मतलब इसकी भी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। 2 ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। इसको उठा के बाहर ले आइए। ठीक है, इसको उठा के क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर ले आ रहे हैं कुछ। अब देखिए ये 2 ये 2 और ये 2 ये 2, ठीक है। हमको पता है वर्ग का एरिया निकालने फार्मूला क्या है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, क्या भैया, क्या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, भुजा का क्या स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 2, तो 2 का क्या रहेंगे स्क्वायर। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। पहला आंसर आया है, मतलब इसका जो आंसर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं कहीं है, हाँ हाँ पहला ही तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यही पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लिए हमने 32 नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन है बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया करें। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब ये 4 कथन में से 3 कथन सही है, एक तो सही नहीं है, उसी को ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे, कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। देखिए इसमें सभी अभाज्य के बारे में पूछा है। सबसे पहले ये जानेंगे दरअसल अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है 2 4, सॉरी गलत हो गया, 2 4 नहीं, 2 3 5 और 7, 10 तक तो यही है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद ही संख्या और उससे ज्यादा ना हो। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। और भी ज्यादा अभाज्य संख्याएं होती है लेकिन केवल 10 तक की यही 4 होती हैं। 10 तक की केवल कितनी संख्याएं अभाज्य है, जो कि 4 है। ठीक है, हमने देख लिया अभाज्य संख्याएं यही होती हैं। कथन पढ़ते हैं, जो सही रहेगा उसको नहीं बताना है, जो गलत है उसी को बताना है। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो इसमें कह रहा है जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं शुरू के 10 की,
वो सभी कैसी होती हैं, आप 10 ओस नहीं कहा है, लेकिन आप देखिए कह रहे सभी अभाज्य संख्या कैसी होती हैं, विषम होती हैं। नहीं नहीं, आपको मैं बता दूं सम और विषम क्या होता है, जानते होंगे सम और उसके बाद क्या है विषम। सम क्या होता है, वे संख्याएं जो दो की मल्टीपल होती हैं, या फिर कह सकते हैं जो दो से गुणा हो जाती है, सॉरी दो से भाग हो जाती है, दो से कट जाती हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, देख रहे हैं, दो दो ऐड करते चले जाइए, फिर दो का मल्टीपल करते चले जाइए, तो वो सम संख्या होती है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होते हैं, उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ऐसे तमाम आगे चले जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमसे ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, कह रहा है जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम होती हैं। कहीं ढूंढिए, 2, 3, 5, 7, दो तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा, सम भी होती हैं, दो तो क्या होती हैं, सम भी होती हैं। ये कह रहा नहीं सभी विषम होती हैं। तो अभी तक ये अभाज्य संख्या के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन, मतलब ये कथन गलत माना जाता, तो गलत पूछ ही रहा था, तो ये भैया यही ऑप्शन पूछ रहा था, यही ऑप्शन बता दिया गया, ऑप्शन हम निकल लिए। आगे देखेंगे, कह रहा अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। हाँ होती भैया, अनेक का मतलब ढेर सारी होती है अभाज्य संख्याएं, हाँ बहुत होती हैं। जैसे 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, फिर आप कहेंगे सर जी 23 हो गया तो भाई 24 होगा, 25, 26, 27, फिर 29 हो गया, फिर 31 होगा, ये तमाम अंतराल धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। जितनी संख्याएं उतनी अभाज्य संख्याएं, उसमें तो निकलेंगे। तो ये भी सही है इसके लिए। अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, मैंने अभी बताया अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जिनकी केवल दो गुणनखंड होती हैं, ये भी सही है। एक अंक वाली केवल 4 संख्याएं होती हैं, एक अंक वाली, देख रहे हैं, एक अंक तक ढूंढेंगे तो केवल 4 ही संख्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, ये भी सही है। तो अभाज्य संख्या के लिए ये तीनों कथन ठीक है, यही कथन ठीक नहीं था और पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो भैया यही हमने बता दिया, भैया यही सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का ये ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होती है निम्न है। इन चारों संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होगी जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होंगी। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं कौन हो सकती हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब इन सभी संख्याओं से इसमें से एक संख्या ऐसी होगी जो कि विभाजित होगी, मतलब काटी जा सकती है, डिवाइड किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर जी अच्छा इसको कैसे पता करें, तो सबसे पहला तरीका है कि इसका सबका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एक का एलसीएम क्या होता है तो उसको रहने दीजिए। ठीक है, चलिए निकालना शुरू करेंगे। 2 से 2 करने 2 ये जाएगा नहीं, 2 दूना 4, ये जाएगा नहीं, 2 3 6, ये जाएगा नहीं, 2 चौके 8, ये जाएगा नहीं, और 2 पंचे 10। ठीक है, अब फिर भी 2 से, क्योंकि अभी 2 से कटने वाली संख्या है इसमें, ये तो जाएगा नहीं 3, ये 2 करने 2, ये 5, ये 3, ये 7, ये 2 दूना 4, ये जाएगा नहीं, ये 5। अब 2 से जाने वाली केवल एक संख्या है तो लिख लीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे, ये 2 करने 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और ये 9 को 9 लिख देंगे, 5 को 5 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए 2 से बड़ी कौन संख्या होती है, 3, तो 3 से करेंगे, 3 से करिए, यहाँ पर 1, ये 1, ये 1, यहाँ भी ये 5 रख लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 7 रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 त्रिक्का 9 होता है, ये 5 करने 5 रहने देंगे। ठीक है, फिर से 3 से करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी 3 से एक बार जाने वाला है। ठीक है, ये कर देंगे 5, ये 1, ये 7, ये 1, ये 3 करने 3 और 5। अब आपको दिख रहा होगा केवल 5 से, इसके बाद 5 से करनी है, तो यहाँ जब 1 है तो यहाँ भी नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएंगे, और यहाँ तो 1 है, 7 को 7 लिखेंगे, एक की जगह 1, एक की जगह 1, और 5 करने 5। अब केवल कितने से करना, 7 से, सबके नीचे 1 1 आ जाएगा, तो रहने दीजिए लिखने के लिए, सब में बचा लीजिएगा। अब जितनी भी संख्या यहाँ आई हैं सबका आपस में क्या करना है, मल्टीपल करना है। मल्टीपल करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 तियां होगा 72, 24 तियां कितना हो गया 72, और यहाँ 7 बचे कितना हो गया 35, तो 35 गुणे कितना कर लेंगे 72। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 दुनिया 10 की 0 हासिल आए 1, और 5 सत्ते 35 1 36, फिर 3 का गुणा करिए 2 में, 3 दूना 6
और 7 त्रिक 21। ठीक है, ये देख पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर जी, सबको ऐड करिए, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 से 12 2, हासिला 1, और 3 1 4, एक जो हासिल बचा वो क्या हो जाएगा 5, और ये 2 का 2 हो जाएगा। तो देखिए कहीं 20 25 आंसर है, मतलब जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन में 20 25 है कहीं, तो चौथा नंबर जो ऑप्शन है उसमें 20 25 है। तो जो 20 25 संख्या है, मतलब 2520, यही नंबर इन ऑप्शनों में से 2520 यही संख्या है जो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है, विभाज्य हो सकती है। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखें क्वेश्चन नंबर 35, मतलब 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपए का धन है। मतलब 5 और 10 रुपए का सिक्का मिला के 5 और 10 रुपए के सिक्के मिला के 25 सिक्का होगा। जब 25 सिक्का हो जाएगा तो 160 रुपए का धन आ जाएगा, तो मतलब 160 रुपए आ जाएगा। तो उसके पास 5 और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये बता दीजिए। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये क्रमशः लिखा गया है, क्रमशः 18 7, 10 15, 15 10, 20 और 5। ठीक है, तो कौन सा होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमको यही नहीं पता है कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है और 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, वही पता भी करना है और उन्हें को x मान लेंगे, लेकिन कुल संख्या जरूर पता है। हम कहेंगे माना 5 रुपया वाले सिक्कों की जो संख्या है वो क्या है, x है, और 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, वो y है। इन दोनों को जोड़कर कह रहा है कितना है, 25 है, मतलब x प्लस में y बराबर कितनी है, 25 है। ठीक है, वही तो कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या। जब तुमने मान लिया 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या y है, ठीक है, तो और वो कह रहा है कुल संख्या 25 है, तो मतलब x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, 25। x क्या है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, y क्या है, 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, इन दोनों को मिलाएंगे तो 25 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या 25 होनी चाहिए। अगला कह रहा है 160 रुपए का धन है। ठीक है भैया, क्या है, 160 रुपए का धन है। इसका मतलब कि अगर 5 रुपए वाला सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, मल्टीप्लाई करेंगे कुल कितना रुपया है 5, ये पता चल जाएगा। ठीक है, समझे थोड़ा सा। जैसे 5 रुपया वाले 5 रुपया वाला है और हमारे पास 10 सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जितनी सिक्का है और जो रुपया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पैसा निकल आएगा। हमने तो वही किया है कि यक्स 5 रुपए वाली कुल संख्या थी, यक्स जो है 5 रुपए वाली कुल संख्या थी, मल्टीप्लाई कर दिया गया। वैसे ही 10 वाई लिख लेंगे। कह रहा है ये तो अब पूरा पैसा हो गया, ये भी पूरा पैसा हो गया। अब पूरा पैसा मिला के दोनों का कितना था, दोनों पैसा मिला के कितना है, 160 रुपए है। ठीक है भैया, कितना है, 160 रुपए है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, यक्स बराबर इधर ये y प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस का क्या हो जाएगा y। ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, रख दीजिए। जहां x है इस इक्वेशन में, जहां x है उसकी जगह 25 माइनस का y रखेंगे हम लोग। देखिए 5 ब्रैकेट में 25 माइनस का y ब्रैकेट में प्लस का 10y बराबर कितना हो जाएगा, 160। कितना हो जा रहा है भैया, 160 हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे इसका अंदर, ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो 25 25 कितना होगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई y में करिए तो माइनस का 5y हो जाएगा, साथ में सॉरी अभी प्लस रहेगा, और ये प्लस का 10y है, 10y लिख लेंगे, बराबर का कितना 160। अब देखिए ये जो 125 है प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि केवल इधर y वाली ही वैल्यू होनी चाहिए, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5y और प्लस का 10y बराबर कितना हो जाएगा, 160 माइनस का 125। ठीक है, अब बताइए अगर 5y में से 5y घट जाएगा 10y में तो कितना बचेगा, 5y बराबर ये 160 में से 125 घटाएंगे, बचेगा कितना, 35। ये सब तो करना जानते हैं। तो 5 करने y की जगह y लिखे, बराबर 35 बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 करने 5, 5 सत्ते 35, तो y की वैल्यू कितना निकल के आई है, 7।
y बराबर कितना निकल के आया भैया 7। अब जहां y बराबर 7 मिल रहा हमको, मतलब y की जो संख्या है, y क्या है 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या थी, तो 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 7 आ गई। तो अब इसमें देखेंगे यहाँ पर x होगा ये y होगा, तो हमको पहला एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 7 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या 18 आ रहा है, मतलब 5 रुपए वाली जो की संख्या वो 18 है कि नहीं है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखें, तो x की वैल्यू पता करनी है, x बराबर x 25 के जहाँ 25, और y की वैल्यू अभी आपको मिली कितना 7, 7 के जहाँ 7 लेंगे x के जहाँ, तो 25 में से 7 घटाएंगे बचे कितना 18। तो x वाले सिक्कों की संख्या जो है, सॉरी 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 18 है। तो आप देख रहे हैं 18 और 7, तो आपका यही ऑप्शन बेहतर से बेहतर रूप से सही हो जाएगा। तो देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक बॉड मास बेस पर क्वेश्चन आया है, देखेंगे ये है बॉड मास बेस पर क्वेश्चन। सर जी बॉड मास क्या है, थोड़ा सा अलग कलर में देखेंगे आप लोग। बॉड मास क्या है, BODMAS बॉड मास, जिसे बदमाश भी कह सकते हैं ना भैया। बॉड मास, बदमाश तो हम लोग हैं जो पढ़ाई सही से नहीं करते। देखें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब का पहले ब्रैकेट का, अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे, चाहे वो ब्रैकेट में चाहे बाहर, सबसे पहले क्या करेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, सबसे पहले भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे, फिर ऐड जोड़ेंगे, बाद में क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है भैया, बाद में क्या करेंगे घटाएंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा है कि आप इसका डिवाइड करिए मतलब मल्टीप्लाई, तो डिवाइड यही है, इन दोनों का डिवाइड करिए। आपको बता दें जो सॉरी एलएचएस साइड पे रहेगा उसमें आरएचएस साइड से क्या करेंगे भाग देते हैं, तो भाग दीजिए। तो क्या करेंगे 7 करने 7, 7 त्रिक 21, जो बच रहा उसको लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर 17.5 गुणे में 3, और माइनस का ये बचा था 3, 7 त्रिक 21 3 बचेगा, माइनस का 3 गुणे में 12.5। ठीक है, आगे देखें और क्या करेंगे इसको, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17.5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो भैया 3 बचे 15 के 5 हासिल लागे 1, और 17 सॉरी 17 से 51 एक जो बचा था वो 52 होगा। एक अंक बाद पॉइंट लगा था दोनों में, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 अंक बाद पॉइंट लगाओ तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं। माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख लेंगे। अब माइनस यहाँ माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई है आपस में, तो करिए तो क्या होगा देखिए 3 बचे 15 के 5 हासिल लागे 1, और 12 3 36 से 37। ठीक है, 37 आ गया, बहुत सही, इतना तो आंसर समझ में आ ही रहा होगा। चलिए जो अब देखो हमें क्या करना है, ऐड तो इसमें है नहीं, जोड़ना तो है नहीं, अगला क्या होता है घटाओ सब्ट्रैक्शन। तो घटाइए, तो सबसे पहले सॉरी यहाँ मैं, हाँ तो पहले घटाओ जोड़ लीजिए, -3 और -3 जोड़ लीजिए, ये 52.5, इसको ऐसे रख लेंगे, और माइनस का 3 और माइनस का ये 37, तो माइनस का 40.5 हो जाएगा। अब फिर घटाइए, ठीक है फिर घटाइए, तो 52.5 में से 40.5 घटाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 12। देख रहे हैं कितना सरल है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने सरल तरीके से किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ किया जा सकता है। जिन छात्रों को नहीं आता है बेसिक मैथ, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक अलग से क्लास चलती है जो कि मैथ बेसिक पढ़ाया जाता है, उसको क्लास सॉरी उन सभी क्लासों को अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है एक बाग के वृक्षों में, एक बाग है उनके वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ठीक है, मतलब एक बाग है, उस बाग का जो 1/6 भाग है उसमें क्या है नीम है। अच्छा, आधे वृक्ष अशोक के है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक बाग है, ठीक है, सर्कल देखिए कितना बेहतरीन बना है, इतने बार में बनाए हैं। हाँ ठीक है, ये है सर्कल।
कह रहे हैं कि आधे वृक्ष अशोक के हैं। आधे वृक्ष अशोक के हैं मतलब जैसे मान लीजिए ये आधा मैंने कर दिया, आधा भाग किसका है? अशोक का है, अशोक के वृक्षों का है। ठीक है, अच्छा भैया, और शेष भाग यूकेलिप्टस का है, और शेष भाग यूकेलिप्टस का है। इसका मतलब इसके पहले बता दिया है कि कुछ भाग, मतलब मान लेते हैं इतना ही भगवा, इतना भाग किसका है? नीम का है। नीम का भाग इसमें कह रहा है 1/6 है, मतलब पूरे पेड़वा का छठवां भाग। ठीक है, पूरे पेड़वा का छठवां भाग। कह रहे बाकी शेष यूकेलिप्टस का है। यूके इतना ही लिख देता हूं, यूकेलिप्टस का है। ठीक है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या, भाई साहब नीम के वृक्षों की जो संख्या दी है वो 5 दी है, मतलब 1/6 बराबर किसके है? 5 के है। तो भाग में तो बाग होना चाहिए यहां पर भाई। तो बाग में, ठीक है, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? तो इस बाग में यूकेलिप्टस मतलब ये जो भाग है इसमें कितने वृक्ष लगाए हैं ये बताना हमें। ठीक है, तो क्या आपको कुल वृक्षों की संख्या पता है? नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हमको पता है नीम के जो वृक्ष हैं वो कह रहा है 1/6 भाग है, और इसी की संख्या दे दिया बराबर किसके? 5 के। एक क्या है? उस बाग में कुल पेड़ों की संख्या है, तो मान लेते हैं एक ना होकर यहां पर मान लेते हैं कुल पेड़ों की संख्या x है। इस बाग में कुल पेड़ों की संख्या क्या है? x है। तो x का छठवां भाग, ठीक है, बराबर किसके है? नीम के। और नीम की संख्या बराबर किसके? 5 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर ये क्या है? भाग में, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। तो 30 पेड़ इस पूरे बाग में है। इस पूरे बाग में कुल कितने पेड़ हैं? 30 पेड़ हैं। ठीक है, क्या उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आधा भाग, मतलब कुल पेड़वा का आधा भाग। कुल पेड़वा का आधा भाग को भाग दे देंगे आधे से, तो निकल के आएगा 15। तो जो अशोक के पेड़ों की संख्या है, अशोक के पेड़ों की संख्या वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक भैया, और 5 किसके हैं? नीम के हैं। तो कुल पेड़ों की संख्या 30 है, 15 अशोक के हैं, 5 नीम के हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अशोक के पेड़ों की संख्या, यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस की पेड़ों की संख्या निकल आएगी। कैसे? यूकेलिप्टस की पेड़ों की संख्या पता करना है आपको। ठीक है, कुल पेड़ों में से जो पेड़ पे, जैसे कुल पेड़ों में से नीम की पेड़ों की संख्या और अशोक की पेड़ों की संख्या घटा देंगे तो यूकेलिप्टस की पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो 30 में से, ये देख रहे हैं, 30 में से घटाएंगे कितना? 20, बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो यूकेलिप्टस पेड़ों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है भैया, कितना होगा? 10। नीम के पेड़ों की संख्या 5 है, ये गलत हो गया। अशोक के पेड़ों की संख्या ये 15 है, यूकेलिप्टस यहाँ कितना हो जाएगा? अभी आपने निकाला ये 10। ठीक है, तो चलिए कुछ अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं, दरअसल आपका जो मैथ स्ट्रांग होगा या मैथ में आपका जो बढ़िया पकड़ होगी, वो जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे तभी होने वाला है, उसके पहले नहीं होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, मतलब 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी दिल्ली से, ऐसा हुआ दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 से प्रस्थान करती है। तो दिल्ली से चलता कौन है? हम चलते हैं। ठीक है, आए थे टिकट लेने। ठीक है, तो दिल्ली से चलते हैं 29 अगस्त 2019 को शाम को 16:30 प्रस्थान करते हैं, मतलब चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहा और अपने गंतव्य स्थान, मतलब जहां हमको पहुंचना था वहां हमने पहुंचे 31 अगस्त 2019 को। ठीक है, कब पहुंचे हैं? 8:45 पर पहुंचे हैं। तो यात्रा करने में लगा कुल समय बताना है। ठीक है भैया, तो क्या करना है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरू किया है उसको लिखेंगे, तो 29 अगस्त AUG 2019 को ही। इसको ना लिखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2019 साल का कोई है नहीं, तो साल को सेम है, तो साल को ऐसे रहने देते हैं। 29 अगस्त को हम लोगों ने चला कब थे, चले कब थे? तो 16:30 पर। अगर 16:30 दिया, इसका मतलब ये कब था? शाम था। ठीक है, शाम। आगे देखेंगे, 29 के बाद कहां चले थे? 30। 30 के बाद कहां चले थे? 31। 29 से 30 हुआ था, 30 के बाद 31 तक हम लोगों ने चले थे। ठीक है भैया, ये शाम था। शाम के बाद
शाम को ये चला था, फिर 30 अगस्त को ही, ठीक है। तो शाम था, रात के अगर 30 अगस्त लगने से पहले, मतलब 29 अगस्त के रात में, तो देखेंगे रात का मतलब 24 बजा होगा भैया। 16 था तो 17, 18, 19, 20, 24 बजा होगा, उसके बाद रात के 1 बज जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 16 से 24 हुआ है, तो 24 में से हम 24 हावर में से 16 हावर घटाएंगे, पता चल जाएगा कुल 16 से 24 होने में कुल कितने हावर लगे हुए हैं। तो चलिए घटा लेंगे। अब आप बताइए क्या 0 में से 30 घटाया जा सकता? नहीं, ये हावर है और ये क्या है? मिनट है। तो हावर वाले में से जब मिनट के पास जाएगा तो एक हावर मिनट में बदलेगा तो 60 मिनट में बदल जाएगा। तो यहाँ कितना लिख लेंगे हम लोग? 60 है। तो 60 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे, बचे कितना? 30। और यहाँ अब बचा है 23, तो 23 में से 16 घटाएंगे, बचे कितना? 7। तो आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त से 30 अगस्त तक होने में जो समय लगा वो कितना लगा है? 7 घंटे 30 मिनट। आगे चलते हैं। तो उसके बाद अब सुबह का 1 बजा होगा, ठीक है, सुबह का 1 बजा होगा, फिर सुबह का 1 बजा होगा, सुबह का मतलब रात में 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, रात के 1 बजे से, कह सकते 12 बजे के बाद से, और 30 तारीख की रात में 12 बजे तक कुल कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटे। ये 24 घंटा सीधा सीधा निकल आ रहा है, ठीक है। इसको भी हमें इसी में जोड़ना है। आगे चलते हैं। तो जब 31 तारीख लगने वाला होता है, रात में लगता है, हमारी जो टाइमिंग होती है रात में चेंज हो जाती है। तो 31 तारीख लगने से पहले 24 घंटा ये हो गया। तो जब 31 तारीख रात को मान लेते हैं 12:01 पे लग गया होगा, तो उसके बाद जो समय चला हुआ है वो कह रहे हैं 8:45 तक। कितने भैया? 8:45 तक सुबह चले थे, ठीक है। तो ये भी चले थे, ये भी चले थे, ये भी चले थे। इतनी गाड़ी हम लोग यात्रा किए थे, सारे समय निकल गए। सभी समय को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये भी हावर, ये भी हावर, हावर सबको हावर में जो हावर है उसको ऐड कर लीजिए। जैसे पता 7 घंटा 30 मिनट, उसके बाद 24 घंटे 00 मिनट, उसके बाद 8 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। अब ऐड करिए। आपको पता है 45 मिनट और 30 मिनट मिला कितने हो जाएंगे? 75 मिनट। कितने हो जाएंगे भैया? 75 मिनट। और 60 मिनट बराबर ही 1 घंटा हो जाता है। तो इसमें से जब 60 मिनट में निकाल लेंगे तो बचे कितना यहाँ पर? 15 मिनट, ठीक है। ये 1 घंटा से ज्यादा हो रहा है ना, तो 1 घंटा ऊपर इधर ऐड कर लेंगे, चाहे जहां ऐड कर लीजिए, मैं मान लेता हूँ इसी में। तो 8 ये और 24 ये, 8 24 कितना होता है? 32, और 32 में 8 मिलाएंगे, कहेंगे सर जी 40। तो भैया ऑप्शन हमारा क्या है? देखे थोड़ा सा, 40 घंटे 15 मिनट, 40 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, पहले में नहीं है, दूसरे में, तीसरे, चौथे में। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे भी तरीके से बता सकता हूँ, उसमें माइनस करना होगा, थोड़ा सा जोड़ना नहीं होगा। फिलहाल आप इसको एक बार और देखेंगे, वीडियो दोबारा देख लेंगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ रहे हैं, सॉरी ये अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 मतलब बोले तो 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सारी चीजें सेम है, केवल आगे पीछे करके लिखा गया। जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, मतलब हिंदी में बोले तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम, ठीक है। तो इसको आगे पीछे करके लिखा गया। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि लंबाई को सबसे पहले बड़ा लिखा गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करके लिखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक तो ये है, और एक ये है, और एक ये है, एक ये है, मतलब कुल मिला के 4 डिस्टेंस दिए गए हैं जो कि अलग अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबको एक में कन्वर्ट करेंगे। तो एक में कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे, आप मैं यहां करता हूं, जैसे जो mm है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, जो mm है इसको ऐसे रहने देंगे। बाकी जो mm में नहीं है उसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी को ही उठाता हूं, ठीक है। इसको तो 8 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में, ठीक है।
8 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे यहां देखें, ठीक है। जैसे मैं आपको सिखा दूं, मैंने कहा ना कि हमारी एक अलग से वीडियो बनती है जिसमें मैथ बेसिक पढ़ाया जाता है, उसको देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो लीटर हो, चाहे किलोग्राम हो, सबको बदला जाता है, ठीक है। चाहे वो ग्राम हो, किलोग्राम, सबको उसमें सिखाया जाता है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कन्वर्ट करने की जो यूनिट है वो कुछ ऐसी है, जैसे के एच डी, ब्लैंक में एम। इस 3 पॉइंट को इधर, 3 पॉइंट को इधर रख लीजिए, याद बहुत ही काम का है। जैसे हमें लेंथ है तो हमको पता है बेशक सॉरी जो मानक यूनिट है वो मान लेते हैं मीटर है, तो ये है किलो, किलो, ये क्या है हेक्टो, ये क्या है डेसी, ठीक है। ये क्या है, और ये डेका है, ये हो जाएगा हमारा डेका, ये हो जाएगा डेसी, ये होगा सेंटी, ये क्या हो जाएगा एम मिली, ठीक है। तो यहाँ मीटर लिख दिया मैंने बीच में, ये एम का मतलब मीटर, तो सबके साथ मीटर जोड़िए, अभी देखिए सब चला जाएगा। देखो यहाँ हमने मीटर लिख दिया है, अब क्या करेंगे सबके साथ मीटर लगा के जो बोलिए, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, सॉरी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, देख रहे हैं सब बन गया। अब हमको क्या करना है, मीटर से कन्वर्ट होना किसमें, मिलीमीटर में, मतलब एमएम, यही लास्ट है, लास्ट वाला एमएम। अब आपको बता दूं यदि किलो से हेक्टो में आना है तो 10 से गुणा कर देना, जो भी रहेगा। अगर हेक्टो से डेका में आना है तो भी 10 से गुणा करना है, यहां से यहां आना है तो भी 10 से गुणा करना है, यहां से मीटर से डेसीमीटर में आना है तो भी 10 से गुणा करना है, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो भी 10 से गुणा करना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना है तो भी 10 से गुणा करना है। और हमको इसमें क्या करना है भैया, देख रहे हैं हमको डायरेक्ट मीटर से अभी किस में जाना है, मिलीमीटर में जाना है, तो 10 10 100 और 100 धाम में 110, तो जो मीटर है मीटर में हम सॉरी गलती हो गई, 10 धाम में 100, 100 धाम में 1000, तो मीटर से अगर हमें मिलीमीटर में जाना है तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपको पता होना चाहिए जब 8 में 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा सीधा हो जाएगा 8000 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा 8000 मिलीमीटर। अगला किसको कन्वर्ट करना है, इस भैया को, इसको उठा लीजिए, ठीक है। तो 80 डेसीमीटर और साथ में 8 सेंटीमीटर को बदलना है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर को एक साथ रखता हूं, 8 सेंटीमीटर, इन्हीं दोनों को बदलना है। चलिए देखिए 80 डेसीमीटर को हमें बदलना है मिलीमीटर में, तो डेसी यही है, डेसी से मिली में जाना है, तो देख रहे हैं केवल 10 ये और 10 ये, तो 10 दहा में कितना हो जाएगा 100। तो अगर हमें डेसीमीटर से मीटर में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8000 मिलीमीटर, ठीक है। और साथ में उसके साथ तो सेंटीमीटर भी है, तो सेंटीमीटर से अगर मैं मीटर में जाऊंगा, देख रहे हैं सेंटीमीटर से मीटर में जाऊंगा तो कितने से मल्टीप्लाई, 10 से, तो भैया 8 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 80। ये दोनों तो सेम थे, इन दोनों, ये भी मिलीमीटर ये भी मिलीमीटर, अब हो गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 8080 मिलीमीटर। ये कौन कन्वर्ट हुआ, ये वाला भैया, ठीक है। ये अब इसको कन्वर्ट करना है किसको, 800 सेंटीमीटर और 80 मिलीमीटर, तो सॉरी जो 8 मिलीमीटर है, 8 मिलीमीटर को तो कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि पहले से ही है, उसको कन्वर्ट करना है नहीं। तो चलिए 800 सेंटीमीटर को बदलेंगे, तो 800 की जगह 800, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, ये देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलने के लिए कितने से गुणा, 10 से, तो 10 से गुणा कर लीजिए, ये भी निकल के आएगा टोटल 8000 मिलीमीटर, 8000 मिलीमीटर ये, 8 मीटर ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8008 मिलीमीटर, ठीक है। समझ पा रहे हैं, जो जो हमने कन्वर्ट किया उसको लिख लेते हैं। ये कन्वर्ट हुआ है, ठीक भैया, ये हमने तीनों को कन्वर्ट किया, बाकी ये तो ऐसे ही था, इसको लिख लिए। अब देखेंगे सभी मिलीमीटर में, अब हम देख सकते हैं कौन सी डिजिट बड़ी होगी, तो उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। ये भी तो है, इसको भी वो करते हैं हाईलाइट ताकि आप समझ पाए।
तो अभी आप देखेंगे ये है 8,500 और ये है 8,000, ये 8,080 है, ये 8,008 है। तो सबसे बड़ी कौन है? यही है। ठीक है, इसके बाद कौन आना चाहिए? 8,080 आना चाहिए। तो 8,080 किसको कन्वर्ट किया गया? 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर को। तो यहाँ है, यहाँ नहीं है। अगर ये उठकर यहाँ हो जाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये तो है ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले 8,500 मिलीमीटर आना चाहिए। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यही है चौथा वाला लास्ट ऑप्शन। क्या है? 8,500 मिलीमीटर है। उसके बाद क्या है? हमने कहा था ये वाला दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया है, फिर दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये आना चाहिए था, और चौथे नंबर पे ये। लास्ट में कौन आएगा? मीटर। तो लास्ट में देखिए मीटर है। और तीसरे नंबर पे कौन आना चाहिए था? 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तीसरे नंबर पे ये है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है, यही ऑप्शन है जो घटते क्रम में लिखा गया है। सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सॉरी उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, लास्ट में सबसे छोटा है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से अगली वीडियो में जो बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत के रूप में, सॉरी एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? देखिए भैया, यहाँ पर 100, ये पूरी जो तार है इसकी जो लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको ही मोड़ कर क्या बनाया गया? आयत। कुछ ऐसे बनाया गया होगा आयत। देख रहे, ये हमारा क्या है? ये आयत है। तो कह रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है वो आयत की वो 40 सेंटीमीटर है। तो ये भी, सॉरी 30 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। हमें ये नहीं पता ये कितने का है और ये नहीं पता, तो जितने का ये होगा उतने का ये भी होगा। तो सबका जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए? 180 हो जाना चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये पूछ हमसे क्या रहा है? परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमाप। ठीक है, तो परिमाप में देख रहे हैं, हमको पता है आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप का मतलब ये टोटल पूरा कितना है? तो इसी को तो मोड़कर बनाया गया था ना 180, तो 180 हो जाएगा सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 रखेंगे। लंबाई नहीं पता, यही तो पूछ रहा है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? प्लस में चौड़ाई कितना दी है? 30। ठीक है, इधर ये क्या है? मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो बटे में 2 बराबर लंबाई और प्लस में चौड़ाई की वैल्यू 30। इस 30 में भाग देंगे, कितना निकल के आएगा? 90 बराबर लंबाई प्लस में 30। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो अपना निकल के आएगा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस का 30। तो लंबाई बराबर क्या निकल के आएगा? 60। ये देखें कितने सरल तरीके से पूछा था। तो 60 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा है, जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? होगा ये सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सुपर बाजार में, एक सुपर बाजार है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल सूची निम्न है। ठीक है, मूल्य सूची यहाँ लिखा गया है, तो मूल्य सूची ये है और ऑप्शन हमारे ये हैं, और जो कि संजय भैया एक है। ठीक है, संजय कुछ सामान खरीदते हैं। कह रहे टमाटर खरीदते हैं आधा किलो, मतलब हाफ केजी टमाटर खरीदते हैं, 1 केजी आलू खरीदते हैं, और हाफ केजी गाजर खरीदते हैं, और 250 ग्राम मिर्च खरीदता है लड़का वो, और कह सकते हैं कि 6 नग जो है नींबू। यहाँ पर सूची दी गई है, थोड़ा सा ध्यान से सूची को देखें। सूची में कह रहा है टमाटर 1 किलो टमाटर जब खरीदेंगे 40 रुपए देना पड़ेगा, और आलू 2 किलो खरीदेंगे तो जाके आपको 25 रुपए देना होगा। मतलब इस समय आलू जो है सस्ता है। गाजर जो है जब 250 ग्राम खरीदेंगे तो आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। लौकी 1 किलो खरीदेंगे तो 10 रुपए, मिर्चा 100 ग्राम खरीदेंगे तब 10 रुपए, नींबू 4 नग खरीदेंगे, 4 नग का मतलब होता है गत्ते जैसा होता है, उसे नग बोला जा रहा है यहाँ पर, तो 4 नग खरीदेंगे तो है 10 रुपए आपको देना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम संजय भैया गए दुकान पर, उन्होंने जो है क्या किया कि आधा किलो टमाटर लिए। जब 1 किलो टमाटर का दाम 40 रुपए है तो आधा किलो टमाटर का दाम कितना होगा? आधा केजी
टमाटर का दाम कितना होगा भैया, 20 रुपए। ठीक है, आधा किलो टमाटर लिख दो, समझ जाइए, आधा किलो टमाटर का दाम 20 रुपया हो गया। अच्छा भैया, आलू कह रहे हैं, आलू 2 किलो का 25 रुपए है, तो 1 किलो का कितना होगा, तो आधा इसका, तो 25 का आधा कितना होगा, 12.5 होगा, 0.0 लगा लीजिए। ठीक है। अच्छा सर जी, गाजर आधा किलो खरीदे, आधा किलो गाजर का मतलब 500 ग्राम, आधा किलो गाजर का मतलब 500 ग्राम, तो यहाँ कह रहे हैं 250 ग्राम का 20 रुपया, तो 500 ग्राम का कितना, 40 रुपया हो जाएगा। ये था ऊपर, क्या था ये, आलू। ठीक है, आलू था, आलू भी कितना है, आलू था 1 kg। ठीक है, उसके बाद क्या खरीद रहा है, गाजर। गाजर हमने कहा 250 ग्राम का 20 रुपए, तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो मतलब 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का कितना भैया होगा, 40 रुपए होगा, तो 40 रुपए इसका लिख लीजिए, 0.0। उसके बाद क्या खरीद रहा है, मिर्च। ठीक है, मिर्च का मतलब मिर्चा खरीद रहा है। ठीक है, जो मिर्च खरीद रहे हैं वो कितना खरीद रहे हैं देखेंगे, गाजर खरीदा इसने 500 ग्राम, 500 ग्राम बोलिए या फिर आधा किलो। मिर्च कितना खरीदा है, मिर्च खरीदा है ये 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम, 250 ग्राम मिर्च का दाम कितना होगा, 100 ग्राम का 10 रुपए, 200 ग्राम का 20 रुपए, और 50 ग्राम का कितना होगा, 5 रुपए, तो हो जाएगा इसका कुल मिला के 25 रुपए। ठीक, कितना हो जाएगा, 25 रुपए। कैसे होगा भैया, जब 100 ग्राम का 10 रुपया, 200 ग्राम का 20 रुपया और 50 ग्राम का हो तभी तो 250 ग्राम होगा, तो मिला जुला इसका होगा 25 रुपए। ठीक है, आगे कह रहे हैं 6 नग नींबू खरीदना है, तो 4 नग का, यहां ध्यान से देखें, तो 4 नग का, सॉरी 4 नग का कितना दिया है, 10 रुपए, तो 1 नग का पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 में 4 से क्या करूंगा, भाग करूंगा, तो 1 नग का पता हो जाएगा, और 6 नग का पूछ रहा है तो इसे में 6 से गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, फिर 2 करने 2, 2 पंचे 10, 5 तिहाई क्या कर लेंगे 15, तो 15 रुपए किसका हो रहा है, नींबू का। नींबू का कितने रुपए, 15 रुपए। सब कुछ ऐड कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और देखें 5 ये 5 ये 5 10 10 2 12, 12 के 2 हासिल लागे 1, 1 हासिल जो है, और ये 1 2 2 4 2 4 4 8 8 1 9 और 9 2 11, कितना हो जाएगा 11। तो आया हमारे पास जो आंसर आया है वो 112 रुपया 50 पैसे, 112 रुपये 50 पैसे कुल हमने सामान खरीदा है। अब बात ये होती है, हाँ ठीक है, 112 रुपये 50 पैसे। तो संजय भैया जो थे उस दुकानदार को 200 रुपए दिए थे, कितना, 200 रुपए दिए थे। ठीक है, 200 रुपए के नोट दिए थे। अब 200 रुपए में से खर्च किए हैं 112 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में नहीं लिखा, संजय ने जो है 200 रुपए का नोट दिया था, लिख लीजिए आप, 200 रुपए का नोट था। ठीक है, नोट 200 रुपए का, तो घटा लीजिए, अब ये रुपये इधर से जाएगा, ये 100 पैसा हो जाएगा, 100 में से 50 घटेगा तो 50 पैसा बचेगा। अब यहाँ 200 ना होके हो जाएगा कितना, 100 मतलब 199, 199 रुपए। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा तो बचे कितना, 7। ठीक है, और ये बचा 9 में से 1 जाएगा, बचे कितना 8, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो आया आंसर कितना 87.50। बहुत छात्र ऐसे होंगे जब क्वेश्चन को आधा पढ़े रहेंगे 112 रुपये 5 पैसे आएगा, कहेंगे ऑप्शन में ऊपर तो है, दीजिए, लग गया। अब आके आप घर खुश रहेंगे, मैं तो बहुत सही सॉल्व करके आया, मेरा तो सही है। जब देखेंगे अरे भैया संजय ने 200 रुपए तो दुकानदार को दिए थे, उसमें से पैसा रिटर्न कितना मिला ये पूछ रहा है, तो 87 रुपये उसको वापस मिलेगा, तो ये ऑप्शन ना सही होगी, बल्कि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। अब आप सोच रहे होंगे 40 से 57 कैसे आ गया, दरअसल जो 40 एक बार पढ़ाया था फिर उसके बाद 40 कर दिया था। ठीक है, तो दरअसल अब आप इसको देखें, इसके पहले जो पढ़ाया था अभी अभी वो क्वेश्चन नंबर 56 था। ठीक है, 2019 के जो पीडीएफ क्वेश्चन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो जो इसके पहले क्वेश्चन पढ़ाए वो क्वेश्चन नंबर 56 है, उसके बाद ये 57 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है मैं 1-2 अंकों की संख्या हूं, कोई संख्या है वो कह रहा है मैं 2 अंकों की है। अच्छा,
दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक कर्मिक अभाज्य है। ये कर्मिक अभाज्य क्या होता है ये जानिए। मैंने अभी अभाज्य बताया है कि अभाज्य क्या होते हैं। देखें, कर्मिक अभाज्य का मतलब जस्ट उसके बाद आने वाला। तो जैसे दो अभाज्य है 3, ये दोनों अभाज्य है। उसके बाद 3 5 है, ये भी कर्मिक अभाज्य है। 5 और 7 है, ये भी कर्मिक अभाज्य है। और 7 11 ये भी कर्मिक अभाज्य है। कर्मिक का मतलब जस्ट उसके बाद आने वाला जो अभाज्य होगा वो कर्मिक अभाज्य होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे अंकों का योग, दोनों अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 3 और 5 को जोड़ने के बाद 3 और 4 से गुणज हो, मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन से ही देखा जाए तो ऑप्शन से कैसे करेंगे। जैसे शुरू नीचे देखेंगे, 1 और 3 अभाज्य संख्याएं तो हैं, कर्मिक अभाज्य भी हैं नहीं। ये तो कर्मिक अभाज्य नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखें अगला 3 और 5 कर्मिक अभाज्य हैं। देखिए 3 और 5 कर्मिक अभाज्य हैं, हाँ बिल्कुल है। लेकिन देखते हैं क्या ये 4 और 3 से डिवाइड होगा, मतलब 4 और 3 से डिवाइड होने वाला है। तो देखते हैं 3 और 4 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड होगा नहीं। इसका जोड़ मतलब इसका योग, पहली बात इसका योग क्या होगा, 5 3 8 होगा। तो क्या ये 3 से डिवाइड होने वाला, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 4 से हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा। उसके बाद ये भी कर्मिक अभाज्य है, तो क्या इसका जोड़ मतलब इसका योग 3 और 4 से डिवाइड होगा, देखते हैं। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 5, तो 3 से ना तो डिवाइड होगा ना तो 4 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा। यही ऑप्शन आप एकदम बिल्कुल होशो हवास में 57 ही होगा। कैसे, थोड़ा सा चेक करते हैं। पहले इनका जोड़ करिए, इनका जोड़ कितना आएगा 12। ठीक है, 12 आ गया। क्या 12 जो है वो 3 से डिवाइड होने वाला है, हाँ 3 से होकर 12 कट जा रहा है, और 12 ही 4 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 57 ही ऐसी संख्या है, जो कह रहा था मैं एक ऐसी 2 अंकों की संख्या हूं, तो 2 अंकों की संख्या इस ऑप्शन में 57 ही है, जो कि कर्मिक अभाज्य भी है। देखें बताए ना, 5 और 7 कर्मिक अभाज्य भी है, और साथ साथ इनका जोड़ भी, इनका जोड़ 3 और 4 का गुणज भी है। गुणज का मतलब 3 और 4 से क्या हो जाए, 4 3। ठीक है, इनका जोड़ क्या हो जाएगा, 3 से और 4 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं 3 के टेबल में भी आएगा और 4 के भी पहाड़े में आएगा, 3 और 4 के दोनों के पहाड़े में आएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। मतलब एक बोर्ड लगा, उस पर ये जो है क्या कर सकते हैं, निर्देश लिखा गया है। तो लिखा गया अगर 2 घंटे तक आप कार को पार्किंग करेंगे तो 50 रुपए देना होगा, और 2 घंटे से 5 घंटे तक, मतलब 2 घंटे से शुरू होकर 5 घंटे तक, सॉरी 2 घंटे शुरू मतलब 2 घंटे तक जमा किए, उसके बाद 5 घंटे तक रोके रहेंगे तो आपको 75 रुपए देना होगा। फिर अगला कह रहा है 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक आपको 1 रुपए नहीं चार्ज होगा, देना होगा, मतलब 1 रुपए का मतलब 75 रुपए लगे। उसके बाद जब देंगे आप तो 10 रुपए प्रति घंटा एक्स्ट्रा बढ़ के देना होगा। अगला कह रहा है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपए देना होगा। मतलब यदि 8 घंटे तक देखेंगे, 8 घंटे से मतलब 8 घंटे तक रुका तो ये रुपए देना होगा, पीछे वाला देख रहे हैं आप, मतलब 75 रुपए। तो 5 घंटे तक है, 5 घंटे तक 75 रुपए। उसके बाद 8 घंटे तक, 5 घंटे तक आपको 75 रुपए देना होगा। 6वें घंटे में जाएंगे तो 10 रुपए बढ़ा के 7वें घंटे में फिर 10 रुपए बढ़ जाए, 8वें घंटे में फिर 10 रुपया बढ़ जाए। ऐसा केवल 8 घंटे तक होगा। उसके बाद 8 घंटे से 12 घंटे तक आपको 50 रुपए देना होगा, सॉरी 150 रुपए देना होगा। फिर 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक आपको 250 रुपए देने होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप मतलब राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया, और उसे उसी दिन दूसरे दिन नहीं, उसी दिन लेने वहां 4:30 पर पहुंचा, मतलब शाम को 4 बजे, पीएम लिखा गया है, आया। उसे कितने रुपए भुगतान करने होंगे, मतलब कुल कितने रुपए देने होंगे। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि 135, 150, 130 और 100 रुपए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, जगह हमारे पास कम है इसलिए मैं ऊपर सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ही है।
तो राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे, ठीक है, शाम को शाम को 4:30 तक चलाए थे, ठीक है। तो 7 बजे के बाद कितना बजा होगा? 8, उसके बाद 9, फिर 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर 1 बजा होगा, फिर 2 बजा होगा, फिर 3 बजा होगा, फिर जाके 4 बजा होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, 1 घंटा सबके बीच गया था। कितने बीच? 1-1 घंटा। तो काउंट करो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे ये हो गए, और 30 मिनट और, क्योंकि 4:30 पे। तो कुल मिला जुला के 9 घंटे 30 मिनट उसने गाड़ी पार्क किया था। इस ऑप्शन में देखेंगे जो 9 घंटे मतलब 8 घंटे से ऊपर हो और 12 घंटे के बीच में हो। तो डी ऑप्शन देखेंगे, जो डी है निर्देश डी, वो 8 घंटे से ऊपर, तो हाँ ये 8 घंटे से ऊपर है। 12 घंटे से पहले तक है, तो 12 घंटे से पहले तक है। तो कितना रुपए देना पड़ेगा? 150 रुपए। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम जो गाड़ी पार्क किए हैं, राजीव ने जो गाड़ी पार्क किया है वो केवल 9.5 घंटे ही पार्क किया है। तो देखें आपने क्वेश्चन नंबर 58 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर 59, 59 की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर देखेंगे कि तीसरे नंबर पर कौन होंगी। तीसरे नंबर पर कौन होंगे मतलब ये समझे कि जैसे यहाँ पर ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, और ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये भैया 5वें नंबर पर है। तो इन सभी संख्याओं को पहले तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम उसको व्यवस्थित करेंगे, फिर देखेंगे तीसरे नंबर पर कौन है। तो चलिए देखें। तो अब आपको पहचानना होगा इसमें सबसे छोटी कौन है। देखो सब में आगे 7 है, पूरी संख्या 7, ये भी 7, ये भी 7, ये तो सब तो लगभग बड़े हैं। ये 0.77 मतलब 1 के बराबर भी नहीं है, तो 7 से बहुत ही छोटा होगा, सबसे छोटा ये है, ठीक है। व्यवस्थित में कर रहा हूं किसमें? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित कर रहा हूं, सबसे छोटा ही है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 0.77। आप देखेंगे इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा मैं अगर देखना चाहूं तो देख रहे हैं 7 के बाद 0.7 है, 7.07 है। तो 0 के बाद अगर एक और 0 कहीं लगा होता तो हम जानते कि इससे बड़ा वही है, ठीक है। अब हमें इसको नहीं देखना है, इन चारों में देखना है, इन चारों में कौन है जो कि छोटा है, ये देखेंगे। इसको देखें, इसको देखें, ये देखें। तो 7.07 है, यहां देखेंगे 7.007 है। तो इन दोनों में ये छोटा है और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको लिखेंगे कामा 7.007 कामा। अच्छा ये दोनों क्या बराबर लग रहे हैं? कैसे? क्योंकि 7.70 और 7.7 है, 7.707 है। तो इसके बाद इसको लिखें, मैंने कहा इसमें और इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। इसको लिखिए तो 7.07, ठीक है भैया। उसके बाद अब इन दोनों में कंपेयर करना है, 7.70 7.70 लगभग समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 0 बढ़ा सकते हो, यहाँ तो 7 आ गया, तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगी? छोटी होगी। तो 7.70, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसको लिख लेंगे 7.707, ठीक है। तो पूछा था तीसरे नंबर पर कौन होगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद तीसरे नंबर पर कौन होगा। अब पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, 5वें नंबर पे ये। तो तीसरे नंबर को पूछा था, तीसरे नंबर पर 7.07 आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 7.07, तो तीसरे नंबर ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, और ये इस प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थानांक 8 है, तो 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ये ऑप्शन से ही होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कह रहा है कि इकाई के स्थान पर जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो देखेंगे
एक 5 अंकों की संख्या में, सॉरी दहाई के स्थान पर 8 होना चाहिए, दहाई के स्थान पर। तो देखेंगे इसमें दहाई के स्थान पर है, इसमें भी दहाई के स्थान पर है, हाँ ये तो है, अभी होने की संभावना है। इसमें दहाई के स्थान पर 2 है, ये नहीं ऑप्शन होगा। इसमें भी दहाई के स्थान पर 2 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखेंगे दहाई, यहाँ भी दहाई के स्थान पर 2, मतलब यही 2 ऑप्शन है जिसमें होने की संभावना है। उसके बाद कह रहा है इकाई के स्थान का अंक 1/4 है। जो इकाई के स्थान का अंक 1/4 है, 1/4 है। हजार के स्थान का अंक 0 है। हजार के स्थान का अंक कैसा होना चाहिए? 0। तो देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान का अंक यहाँ तो 4 आ रहा है। यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ हजार के स्थान का अंक 0 आ रहा है। अभी तक भी यही फॉलो कर रहा है और ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा और ये आपको सही हो जाएगा। फिलहाल आगे मैं और चेक कर लेता हूं। 0 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना होना चाहिए। दुगना लिखा है मतलब दुगना। कह रहा है 100वें स्थान का अंक, जो ये 100वें स्थान का अंक देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100वें स्थान यही है। उसके इकाई के स्थान का, इकाई के स्थान का दुगना, तो जो भैया जो 100वें अंक पर है वो इकाई का दुगना हो। ये तो इकाई 2 है, उसका दुगना कितना होगा? 4, तो इसलिए 4 है, ये भी फॉलो कर रहा है। और 10,000वें स्थान पर का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना होगा, मतलब जो 10,000वें स्थान पर होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे 6 है, वो इकाई का 3 गुना होगा। इकाई का 3 गुना करिए, इकाई 2 है तो इसका 3 गुना करेंगे, 2 3 6। तो यही ऑप्शन जो है वो पूरा पूरा इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। दिस रीजन, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझाया, ऐसे सारे क्वेश्चन को समझाया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। यहाँ पर अपना राय दें कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। और साथ में, और यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये प्यार जो है मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।